तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रियू क्लब में और लोगों को बुलाने के लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने जाने लगता है, जहां थोड़ी देर में हायोतो कोटारू के साथ आ जाता है और रियू से बोलता है कि वो भी क्लब ज्वाइन करना चाहता है। असल में हायोतो ऐसा कोटारू के कहने पर ही कर रहा था, क्योंकि उसने अपने भाई को स्पोर्ट्स क्लब में दुखी देखा था। साथ ही उसने अपने भाई की दिल की बात समझ ली थी कि उसका मन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का है। तभी हम देखते हैं कि सारे शैतान बच्चे भी रियू के पास भागकर आ जाते हैं और फिर मारिया की दी हुई कुकीज खाने लगते हैं। ये देखकर रियू का मूड काफी ठीक हो जाता है, क्योंकि अब क्लब में भी एक और नया मेंबर ऐड हो गया था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ रियू को एक सुबह चेस्ट पर कुछ भारी सा महसूस होता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके ऊपर कोटारू सोया हुआ है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। उसी वक्त वहाँ चेयर वुमेन आ जाती है और उन दोनों को जोर से डांट कर उठाने लगती है, जिसकी वजह से रियू बेड से गिर जाता है। पर चेयर वुमेन देखती है कि रियू की तबीयत खराब है, इसलिए वो जल्दी से कोटारू को रूम से बाहर ले जाती है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसके बाद चेयर वुमेन रियू की तबीयत ठीक करने के लिए किचन में उसके लिए काढ़ा बनाने आ जाती है, लेकिन कोटारू का उसके भाई के बिना मन नहीं लग रहा था और चेयर वुमेन उसे वहां उठाकर ले आई थी। इसलिए वो चेयर वुमेन को बार बार खड़ूस बोलने लगता है। तो चेयर वुमेन कोटारू को लेमन जूस निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, पर ये काम उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए वो बस एक ही बूंद निकाल पाता है। पर बहुत मेहनत करने के बाद वो थोड़ा रस निकाल लेता है, लेकिन उससे वो ग्लास गिर जाता है, जिसकी वजह से कोटारू और उदास हो जाता है। तो ये देखकर चेयर वुमेन उसे और लेमन दे देती है, ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। साथ ही कोटारू की डेडिकेशन को देखकर चेयर वुमेन बहुत खुश थी कि वो इतने छोटे होने के बाद भी इतनी लगन से काम कर रहा है। इसके बाद चेयर वुमेन रियू के लिए कुछ खाने को ले आती है, जहाँ जब वो कमरे में जाती है तो रियू को सोता हुआ देखकर अपने असिस्टेंट से कहती है कि उसे मत उठाना और आराम करने देना। दूसरी तरफ रियू सोते हुए सपना देख रहा था, जहां वो सपने में अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलता है, जब वो कहीं फ्लाइट से जा रहे थे, जहां उसके पेरेंट्स कोटारू को भी अपने साथ फ्लाइट पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन रियू बीच में आ जाता है और उनसे मना करने लगता है कि वो कोटारू को अपने साथ ना ले जाए। उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कोटारू उसके पास ही बैठा हुआ है और उसके आंसू पोंछ रहा है, लेकिन लेमन के हाथ होने की वजह से उसकी आंखें जलने लगती है। तभी वहाँ चेयर वुमेन आ जाती है और रियू को वो मेडिसिन देती है जिसमें कोटारू ने चेयर वुमेन की मदद करी थी। इसलिए रियू अपने छोटे भाई की तारीफ करता है। इसके बाद चेयर वुमेन फिर से कोटारू को रियू के कमरे से बाहर ले जाती है। साथ ही रियू भी यही चाहता था कि कोटारू उसकी वजह से बीमार ना पड़ जाए। इस तरफ अपने भाई से दूर होने की वजह से कोटारू दुखी हो जाता है, तो चेयर वुमेन उसे खुश करने के लिए आइसक्रीम भी देती है, पर वो फिर भी नहीं मानता और कुर्सी के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन हम बेबी सिटर क्लब में रियू को देखते हैं, जहां उसकी तबीयत पहले से अच्छी थी और वो मिडोरी का डायपर चेंज कर रहा था। तभी वहां एक लाल बालों वाला लड़का आ जाता है और मिडोरी भागती हुई बिना डायपर चेंज करवाए दरवाजे पर चली जाती है, जहां जैसे ही उस लाल बाल वाले लड़के की नाक में डायपर की स्मेल जाती है तो वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम इनुई है और वो मिडोरी को ढूंढते हुए यहाँ आया है, जो टीचर सावातारी की बेटी है। साथ ही इनुई बताता है कि वो मिडोरी का फ्यूचर स्टेप फादर है। ये सुनकर रियू चौंक जाता है कि आखिर ये लड़का बोल क्या रहा है। इसलिए वो उस लड़के को समझाता है कि टीचर सावातारी ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन इनुई रियू से कहता है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। साथ ही उसने अपना जिंदगी भर सावातारी का ख्याल रखने का इरादा कर लिया है। ये सुन के रियू चौंक जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तभी उसाईदा के आने के बाद रियू उससे टीचर सावातारी के परिवार के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उनका पति एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो अक्सर विदेश में रहता है। तो ये जान के रियू को टीचर सावातारी पर शक होता है कि कहीं टीचर अपने हस्बैंड पर चीट तो नहीं कर रही।
इधर क्लास में भी रियू को डर लगा हुआ था कि इनोई कहीं उनके परिवार की खुशी ना बिगाड़ दे, इसलिए वो हाई ओतो से मदद मांगता है। पर हाई ओतो उसे कहता है कि ये बात उन्हीं लोगों के बीच ही सुलझ जाने दो। लेकिन फिर भी रियू के दिमाग में उन्हीं के बारे में ही ख्याल आए जा रहे थे। तो क्लास खत्म होने के बाद जब मारिया उससे मिलती है तो रियू उससे पूछता है कि चीटिंग की क्या सज़ा होती है, जिसपे मारिया गुस्से में कहती है कि चीट करने वालों को तो फांसी देनी चाहिए। ये सुनकर रियू डर के क्लब आ जाता है और देखता है कि सब बच्चे इनुई के साथ ही बैठे हुए हैं। जिसके बाद रियू इनुई को समझाता है कि दूसरे के परिवार की खुशी में दखल देना सही नहीं है, लेकिन इनुई अब भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि टीचर सावातारी का पति अब इस दुनिया में नहीं है। तभी टीचर सावातारी मिडोरी को लेने वहाँ आती है, तो इनुई उन्हें शर्मा कर अपने दिल की बात उनसे कहने की कोशिश करता है, पर मिडोरी अचानक से रोने लगती है। इसलिए टीचर सावातारी मिडोरी को चुप करवाने लगती है और उससे कहती है कि आज तुम अपने पापा से मिलोगी। ये सुन के इनुई के होश उड़ जाते हैं और उसे ये बात समझ आती है कि वो इतने दिनों से गलतफहमी में जी रहा था कि उनके पति अब नहीं रहे, जबकि असल में उनके पति सिर्फ कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे। ये जान के इनुई एक कोने में उदास होकर बैठ जाता है। तभी उस पे शरारती बच्चे अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो डांट कर भगा देता है। लेकिन रियू उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है, जिस वजह से उसका दुख थोड़ा कम होता है और वो रियलाइज करता है कि जो कुछ उसने किया वो काफ़ी बेवकूफ़ी भरा था। अब थोड़ी देर बाद बच्चे कुछ खेलने लगते हैं और रियू को भी उनके साथ खेलने पर मजबूर करते हैं। पर अचानक से केरिन कहती है कि वो अब इनके साथ नहीं खेलेगी और अब से मेहनत से पढ़ाई करेगी। ये सुनकर रियू और बाकी सब चौंक जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि केरिन का एक मैजिक विच बनने का सपना है। पर टाका ने उससे कहा है कि विचेस का कोई वजूद नहीं होता, इसलिए इस बात पर दोनों बच्चों में झगड़ा होने लगता है, जहां उनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि टाका का मानना था कि पावर रेंजर्स असली में होते हैं। पर किरिन उससे बोलती है कि ये झूठ है और विचेस असली में होती है। तो टाका बोलता है कि जो भी सच बोल रहा है वो प्रूफ दिखा सकता है। तो अगले दिन टाका अपने साथ एक रेड रेंजर की फोटो ले आता है, जिसमें वो उसके साथ खड़ा था। तो ये देखकर बाकी बेचारे बच्चे मान भी जाते हैं कि वो सच बोल रहा है, लेकिन किरिन के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उन सबसे बोलती है कि वो भी प्रूफ दिखाएगी। इसलिए वो गार्डन से एक झाड़ू निकालकर उस पर बैठकर उड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि विचेस भी असली होती हैं। ये सब देखकर रियू किरिन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मारिया से मदद मांगता है। जिसके बाद मारिया जल्दी से एक विच की किताब ले आती है, जिनमें विचेस के होने के प्रूफ दिया गया था, पर वो सब उन विचेस को जिंदा जलाने की कहानियां थी, इसलिए रियू इन बुक्स को बच्चों को नहीं दिखा सकता था। तो हाईओतो रियू से बोलता है कि उसे किरिन को सच बता देना चाहिए कि विचेस असली में नहीं होती। ये सुनकर रियू क्लास में उदास बैठा रहता है और उसे चेयर वुमेन की याद आती है कि वो उनकी मदद ले सकता है, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी अजीब दिखती है। पर ये सोच कर ही वो डर जाता है। इसके बाद रियू क्लास से वापस आने लगता है, जहाँ वो देखता है कि किरिन एक ऊंची जगह पर झाड़ू लेकर खड़ी है और उस पे बैठकर उड़ने की तैयारी में थी। तो ये देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत दौड़कर किरिन को पकड़ लेता है। लेकिन किरिन जो विच बनने का सपना लेकर बैठी थी, उसका वो सपना टूट जाता है और वो रोते हुए बोलने लगती है कि उसने बहुत प्रैक्टिस की, पर फिर भी वो उड़ नहीं पाई। और वो रोते रोते बोलने लगती है कि विचेस सच में नहीं होती। तभी चेयर वुमेन वहाँ आ जाती है और किरिन को समझाने लगती है कि विच बनने के लिए 100 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये सुनकर किरिन चेयर वुमेन की बात मानकर रोना बंद कर देती है, क्योंकि उसे अब यकीन था कि विचेस होती हैं। साथ ही अब टाका ने भी ये मान लिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब रियू अपने कपड़े सुखाने में बिजी था, तो कोटारू चींटियों का पीछा करते हुए अकेला बुशेस के अंदर चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद कोटारू वापस आकर रियू को खींचकर बुशेस के पास ले गया था।
जहाँ एक लड़का फंसा हुआ था। तो रियू ने जाके उस लड़के की मदद करनी चाहिए, पर उस लड़के ने रियू के हाथ पर जोर से मार दिया। ये देखकर कोटारू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रियू तो बस उसकी मदद करना चाहता था। जिसके बाद रियू को वो लड़का नेज़ू जैसा लग रहा था। तो रियू उससे पूछता है कि क्या तुम नेज़ू हो, लेकिन वो इस पे मना कर देता है। रियू बाहर आके नेज़ू को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था। इस तरफ कोटारू उस लड़के पर नजर रख रहा था, पर तभी वो लड़का डर के मारे चिल्लाने लगता है और कोटारू से बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी वहाँ यागी आ जाता है, जिसे रियू ने वहाँ बुलाया था, क्योंकि उसके पास नेज़ू का नंबर नहीं था, जो वहाँ आते ही कोटारू को पकड़ लेता है। लेकिन उसके साथ में मारिया भी आई थी, क्योंकि क्लब वाले इंसिडेंट के बाद से वो यागी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। इस तरफ यागी की नोज से खून आए जा रहा था, क्योंकि जब भी वो किसी बच्चे के पास जाता था तो उसकी नाक से खून आने लगता था। जिसके बाद वो सबसे कहता है कि ये नेज़ू का भाई है और इसका नाम किचाई है। जहाँ जब किचाई ने उन्हें नेज़ू के बारे में बात करते और उसकी तारीफ करते सुना तो वो एक्साइटेड हो गया और बोला कि उसका भाई कितना अच्छा है, चाहे उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती हो या पढ़ाई, फिर भी वो स्कूल में हमेशा सेकंड रैंक लाता है। ये सुनकर मारिया थोड़ी जेलस हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक लाती है। इसके बाद मारिया उस लड़के से पूछती है कि वो यहाँ छुप के क्यों आया। तो किचाई रोते हुए बोलता है कि मेरे घर की हालत काफ़ी ख़राब है, साथ ही मेरे पास अपने क्लासमेट्स की तरह खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे वीडियो गेम्स चाहिए। तभी एक और लड़का बुशेस के अंदर से बाहर निकलता है, जो किचाई का भाई ही था, और कहने लगता है कि किचाई को वीडियो गेम ना होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसके क्लासमेट्स बार बार अपने नए खिलौने दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सुन के यागी को अपने और नेज़ू के बचपन की याद आ गई, जहाँ छोटी उम्र में जब यागी के पास एक अच्छा गेम सेट था तो उसने नेज़ू से कहा कि वो उसके साथ गेम खेलेगा, पर नेज़ू ने खेलने से मना कर दिया और बोला कि वो अपने लिए एक नया गेम सेट बनाएगा। और उसी दिन से वो दोनों दोस्त बन गए, क्योंकि यागी को नेज़ू बहुत ही कूल लगा था। ये सुनकर दोनों लड़के अपनी सिचुएशन समझ जाते हैं और कुछ और मांगने की जिद छोड़ देते हैं। इसके बाद उन्होंने यागी से कहा कि वो उन्हें बुशेस से निकाल कर घर ले चले। तभी नेज़ू भी वहाँ आ जाता है, जो अपने भाइयों की इच्छा जानता था, इसलिए वो अपने छोटे भाइयों को एक नया गेम सेट दे देता है, जो उसने ओवर टाइम करके अपने एक कलीग से खरीदा था। तो वो गेम देखकर किचाई खुश हो जाता है। अब अगले दिन रियू को केमिस्ट्री लैब जाना था, तो उसने उसाइदा से कहा कि वो बच्चों का ख्याल रखे। तभी उसाइदा देखता है कि रियू अपना लंच बॉक्स क्लब में ही भूल गया है, इसलिए वो उसे रियू को देने जाने लगता है, पर कोटारू उससे कहता है कि वो अपने भाई को बॉक्स खुद देना चाहता है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी उसके साथ जाना चाहते थे, पर उसाइदा उन्हें पहले अपना लंच खत्म करने को बोल देता है। अब जैसे ही बाकी बच्चे लंच करने में बिजी हो जाते हैं, तो उसाइदा कोटारू को लंच देकर वहां से भेज देता है। साथ ही वो इनुई से कहता है कि वो कोटारू का चुपके से ध्यान रखे, और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे टीचर सावातारी की एक फोटो रिवॉर्ड में देगा। इधर कोटारू जब अपने भाई को लंच देने जा रहा था तो सभी स्टूडेंट्स उसे ही देखे जा रहे थे, साथ ही वो सभी उसकी मदद करना चाहते थे, पर कोटारू इसके लिए मना कर देता है। तो सभी उसकी डिटर्मिनेशन देखकर उस पर प्राउड करने लगते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। इधर ये सब देखकर इनुई को बहुत बुरा लगता है कि कोई भी कोटारू की मदद नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ क्लास में रियू को याद आता है कि वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया है, तो वो उसे वापस लाने की बजाय डिसाइड करता है कि वो बिना खाए अपना लेसन शुरू करेगा। ये देखकर यूकी, जो रियू को पसंद करती थी, उसने रियू को अपना लंच बॉक्स शेयर करने का ऑफर दिया और बोला कि तुम ये खा सकते हो, मैं वैसे भी वेट लूज कर रही हूँ। लेकिन क्लास के लड़के जेलिसी की वजह से नहीं चाहते थे कि रियू एक लड़की का लंच बॉक्स खाए, इसलिए वो सब अपना खाना रियू के साथ शेयर करने लगते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद बहुत सी मुश्किलों के बाद कोटारू फाइनली अपने भाई रियू के पास लंच बॉक्स लेकर आ जाता है, लेकिन
तभी रयू का एक क्लासमेट कोटारू को बताने ही वाला था कि रयू पहले ही हमारे साथ खाना खा चुका है, पर तभी हाईओतो उसके मुंह में ब्रेड डाल देता है। इधर रयू ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसका भाई उसके लिए इतनी मेहनत करके उसके पास लंच बॉक्स लाया है। इसलिए वो कोटारू से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम लंच बॉक्स ले आए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ रयू पेट भरा होने के बाद भी खाना खत्म कर देता है, क्योंकि कोटारू उसकी इतनी केयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम में लड़कियां यूकी से पूछती है कि उसे रयू क्यों पसंद है, जो सुन के यूकी शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि रयू क्लास में बहुत पॉपुलर है। तो बाकी लड़कियां उससे कहती हैं कि घबराओ मत, हम रयू और तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। इसके बाद सारी लड़कियां रयू और मारिया के डेटिंग र्यूमर्स के बारे में बात करने लगती है। तभी मारिया उनकी बातें सुन लेती है, जो कि वहां से गुजर रही थी। तो ये सुन के मारिया उन पे चिल्लाने लगती है, लेकिन यूकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पहले से उन दोनों पर शक था। इसके बाद मारिया रयू के बारे में सोचती हुई वहां से जाने लगती है। तभी उसे केरन और कोटारू की आवाज़ सुनाई देती है। तो मारिया उन्हें देखकर उन दोनों पर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से केरन रोने लगती है। जिसके बाद मारिया उसे शांत कराने लगती है। तो केरन उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ क्लब में खेलने क्यों नहीं आई, जिस पे मारिया बोलती है कि वहाँ एक ऐसी शख्सियत है जिसे वो देखना नहीं चाहती। तो मारिया के ना बताने पर केरन गेस करती है कि कहीं वो रयू तो नहीं। जिसके बाद केरन बोलती है कि मारिया कोटारू के भाई से नफरत करती है। ये सुन के कोटारू दुखी हो जाता है, इसलिए केरन प्लान बनाती है कि वो मारिया को रयू से प्यार करना सिखाएगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मारिया रयू से नफरत करती है। इसके बाद केरन और कोटारू मारिया के साथ रयू की क्लास के बाहर आ जाते हैं, ताकि वो मारिया को रयू की अच्छी साइड दिखा सके। जिसके बाद प्लान के मुताबिक कोटारू रयू के पास दौड़ा जाता है और उससे हक मांगकर मारिया को दिखाता है कि रयू कितना जेंटलमैन है। इसके बाद रयू की स्ट्रिक्ट साइड दिखाने के लिए केरन उसके पास जाकर उससे मारने को कहती है, लेकिन रयू उसे कुछ नहीं कहता। उल्टा हाईओतो केरन को पीट देता है, जहां केरन रोते हुए मारिया से बोलती है कि क्या वो अब भी रयू से नफरत करती है। ये सुनकर मारिया चिल्लाकर कहती है कि मैं रयू से नफरत नहीं करती, जिस पे केरन बोलती है कि इसका मतलब हम रयू को पसंद करती हो। ये सुनकर पूरी क्लास चौंक जाती है। तभी मारिया शर्माकर वहां से चली जाती है। तो ये देखकर रयू मारिया के पीछे भागने लगता है, जहाँ सब सोचने लगते हैं कि शायद रयू मारिया को प्रपोज करने जा रहा है, इसलिए सब शाउटिंग करने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर यूकी को अच्छा नहीं लग रहा था। उधर रयू तो सिर्फ उसके पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मारिया के कपड़ों पर बच्चों ने एक पिग का स्टिकर लगा दिया था। इसके बाद मारिया रयू के बारे में सोचती सोचती वहां से चली जाती है। अगले दिन जब कोटारू और रयू क्लब की सफाई कर रहे थे, तभी मामीजुका ताकुमा के साथ वहां आ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कजुमा को ठंड लग गई थी, इसलिए उसकी माँ घर पर उसका ध्यान रख रही थी। पर इधर मामीजुका को डर था कि ताकुमा कहीं उदास ना हो जाए, क्योंकि वो कभी भी अपने जुड़वा भाई से अलग नहीं रहा है। इसलिए ताकुमा बहुत खुश था। पर फिर भी मामीजुका को लगता है कि टाकुमा सिर्फ अपना दर्द छुपा रहा है। तभी वह हाईओतो टाका को लेकर आ जाता है, जहां उसके आते ही टाकुमा हाईओतो के पास चला जाता है। तो मामीजुका कहता है कि शायद टाकुमा हाईओतो से ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद मामीजुका टाकुमा को क्लब छोड़ के वहां से जाने लगता है, जहां उसके जाने के बाद जब टाकुमा कोटारू का हाथ पकड़कर खड़ा था, तो टाका भी कोटारू को खींचने लगता है, लेकिन तभी हाईओतो टाका के सर पे मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सभी बच्चे मज़े से खेलकर आराम से सो रहे थे, तभी टाकुमा अचानक से उठकर बाहर जाने लगता है, जहाँ कोटारू ने टाकुमा को देख लिया था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ रयू भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि कहीं टाकुमा अपने भाई को मिस तो नहीं कर रहा, इसलिए वो भागते हुए क्लब आने लगता है, लेकिन वो रास्ते में कोटारू को देखता है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ टाकुमा को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ क्लब से निकलने के बाद टाकुमा अपने भाई को याद कर रहा था, इसलिए
वो स्कूल के गेट पर अपने पेरेंट्स का इंतजार करते हुए एक बिल्ली के साथ अकेला ही बैठा था। ये देखकर रियू उसके पास चला जाता है। तभी टीचर यूमी कज़ुमा को लेकर वहां आ जाती है तो अपने भाई को ठीक देखकर टाकुमा रोने लगता है। साथ ही अपनी मॉम और भाई को गले लगा लेता है, जहां हमें पता चलता है कि टाकुमा पूरे दिन से इसलिए शांत था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बोला था कि अगर तुम नहीं रोगे तो तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ उसाईदा बाकी बच्चों के साथ आ जाता है, जहाँ टाकुमा और कज़ुमा को साथ देखकर बाकी बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन रियू अपने पर्सनल लॉकर में एक लव लेटर देखता है। ये देखकर यूकी की दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुमने वो लव लेटर लिखा है, जिस पे यूकी मना कर देती है। तभी रियू का एक क्लासमेट वो लेटर छीनकर सबके सामने जोर से पढ़ने लगता है, जहाँ यूकी और मारिया दोनों शॉक हो जाती है क्योंकि दोनों को रियू पर क्रश था और उस लव लेटर में रियू को किसी लड़की ने मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद रियू पूरे दिन बस उसी लेटर के बारे में सोचे जा रहा था। साथ ही वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि वो कोटारू पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगले दिन रियू कोटारू के साथ स्कूल जा रहा था, जहाँ वो उसी लेटर के बारे में सोचे जा रहा था। तभी इसी सोच में गलती से रियू कोटारू का हाथ छोड़ देता है और वो कहीं खो जाता है। तो ये देखकर रियू घबरा जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।